क्लब में बैठी एक लड़की शराब की कई बोतलों को खाली किया जा रही थी और अपने बगल में बैठी हुई अपनी सहेली से कहती है, आलिया क्या कमी है मुझमें, मेरे पति ने मुझे तलाक क्यों दिया। तलाक तलाक, उसने मेरी सौतन भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तलाकशुदा, मेरी मम्मी पापा भी मुझे पसंद नहीं करते। मैं टूट गई आलिया, मैं टूट गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं। तभी उस लड़की की दोस्त आलिया ने कहा, देख तू बहुत पी चुकी, अब तू घर चल। तभी उसे प्राची ने कहा कि घर जाऊं। आलिया, मेरा तो कोई घर नहीं है। आलिया जोर जबरदस्ती प्राची का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी प्राची ने आलिया से कहा, अरे बाहर बारिश हो रही है, तुम मुझे यही छोड़ दो, मैं घर चली जाऊंगी। आलिया ने कहा, ठीक है प्राची, तुम्हारा घर उस गली में है, तुम बच कर जाना। प्राची ने कहा, ठीक है। आलिया प्राची को ड्रॉप करके अपने घर के लिए चली गई। प्राची घनघोर काली अंधेरी रात में सड़क से 10 ही कदम दूर उसका घर था। वह अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से एक गाड़ी में बैठा एक हाथ प्राची के हाथों को खींच लेता है। प्राची को कुछ भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सुबह प्राची की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक बंद गाड़ी में पाती है। वो अपनी हालत देखकर समझ जाती है कि उसे किसी हैवान ने बर्बाद कर दिया। प्राची अपना दुख किसी के सामने कह नहीं सकती थी। घर जाकर मैं बहुत रोती घर जाती है तो उसे पता चलता है प्राची के मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। प्राची की मां कहती हैं, मैं उस अपाहिज से रिया की शादी नहीं होने दूंगी। तभी प्राची की पिताजी ने कहा, हमारी बेटी राज करेगी, राज समझा करो। प्राची की मां ने कहा, नहीं चाहिए ऐसा राज। क्यों नहीं, ये सारी रिया की जगह प्राची से करा देते उस अपाहिज की। प्राची अपने दुख में तो डूबी हुई थी। तभी उसके मम्मी पापा दोनों एक साथ कहने लगे, प्राची तुम्हें शादी करनी होगी। प्राची रोते हुए बोली, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा अभी 1 महीने भी नहीं हुए तलाक हुए, मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर प्राची के पापा ने कहा, हम तुम्हें कह नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ये शादी करनी है, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हें रणबीर कपूर के साथ शादी करनी होगी, जो एक अपाहिज है। प्राची तुम अपने माँ बाप को बचा लो। प्राची अपने माँ बाप की ऐसी दशा देखकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। 1 हफ्ते बाद प्राची कोर्ट में जाती है। कोर्ट में एक व्हील चेयर थी, उस पर कानूनी कागज रखा गया था। तभी वकील ने कहा, मिस प्राची, इस मैरिज सर्टिफिकेट पर आपका साइन चाहिए। साइन करके पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, आप इस व्हील चेयर को वरमाला पहना देना। प्राची को बुरा लगा, लेकिन प्राची को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शादी पूरी होने के बाद ड्राइवर गाड़ी में प्राची को बैठाकर सीधे कपूर मेंशन ले जाता है। प्राची को एक कमरे में बैठा दिया जाता है। कुछ ही देर में घर की सर्वेंट प्राची के कपड़े को उतरवा देती है और प्राची को कमरे में छोड़कर चली जाती है। कमरे में अंधेरा था। उस अंधेरे कमरे में प्राची बिस्तर पर लेटी हुई थी। अपने शरीर को ढकने के लिए वह केवल एक कंबल ओढ़े हुए थी। आज उसकी सुहागरात, आज कपूर खानदान की छोटी बहू मिस्टर रणवीर कपूर के साथ उसकी शादी हुई थी। रणवीर अपाहिज था। व्हील चेयर पर बैठा हुआ रणवीर प्राची के पास आता है और अपने नौकरानी से कहता है, इस लड़की को तैयार करके नहलाकर मेरे पास भेजो, आज हमारी सुहागरात है। कमरे का दरवाजा खुलता है। प्राची अपने दोनों हाथों से कंबल को कस के पकड़े हुए थी। रणवीर आकर प्राची के कंबल को खींच देता है। प्राची पहले से ही जानती थी कि यह शख्स अपाहिज के साथ नपुंसक है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इसकी और शादियां हुई थी। उसकी सभी पत्नियों ने छोड़कर चली गई और यह काफी गुस्सैल स्वभाव का भी है। वह डर जाती है, उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। इसी वजह से उसके माता पिता ने उसकी बहन की जगह उसकी शादी कपूर परिवार में कर दी जाती है। पिछले 1 महीने पहले उसका तलाक हुआ था। उसके परिवार वालों ने उसकी कोई परवाह ना करके उसे इस परिवार में भेज दिया, वह भी उसकी छोटी बहन की जगह। इसे उसके माँ बाप ने उसे भेज दिया। प्राची को ये सब सोचकर उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। तभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ वह शख्स प्राची की कंबल को हटाकर उसके पूरे शरीर पर उस शख्स की उंगलियां चलने लगी। प्राची उसका स्पर्श पाते ही डरने लगी। अचानक से प्राची के साथ इंटीमेट होने का प्रयास करने लगा। तभी प्राची अपने आप को उस शख्स से छुड़ाती हुई बोली, नहीं क्या हुआ, तुम डर रही हो।
रणवीर अपने एटीट्यूड के साथ बोला, जैसे लग रहा है कि तुम पहली बार किसी मर्द के साथ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो नपुंसक है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्राची ने कहा। प्राची के इतना कहते ही रणवीर ने कहा, क्या मैं नपुंसक? किसने कहा? गुस्से में, मैंने लोगों से सुना है कि आपकी 5 लोगों से शादी हुई। 5 औरतें सिर्फ आपके नपुंसकता की वजह से छोड़कर चली गई। प्राची के इतना कहते ही रणवीर प्राची को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से प्राची फर्श पर गिर गई। रणवीर गुस्से से प्राची से कहता है, लालची औरत, मैं तुझे नपुंसक दिखाई देता हूँ? चाहूँ तो मैं पल भर में ये साबित कर दूंगा कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं तुझ जैसी औरत को छूता भी नहीं। तुझ जैसी औरत अपने स्वार्थ के लिए खुद को भी बेच सकती है। क्या तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा इसलिए किया? एक लिफाफे को प्राची की तरफ फेंकते हुए, क्या मुझे इतना भी पता नहीं चलेगा कि तुम अपनी छोटी बहन की जगह तुम एक तलाकशुदा लड़की हो? तुमने दौलत के लिए अपने एक पति को तलाक देकर अब मुझसे शादी की हो। शर्म नहीं आती तुझे? तू मेरे छूने से तो ऐसा दिखावा कर रही है जैसे तेरे अंदर अभी वर्जिनिटी मौजूद हो। रणवीर की बातें सुनने के बाद प्राची लिफाफे के फोटो को देखकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, तुरंत इस घर से तुम निकल जाओ, रणवीर ने प्राची से कहा। प्राची इतना सुनते ही सकपका जाती है और अपने परिवार के बारे में सोचने लगती है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? सभी ये समझते हैं कि मेरी दूसरी शादी हुई। सब यही कहेंगे कि ये लड़की अपनी दूसरी शादी भी नहीं बचा पाई। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। वो तुरंत रणवीर के पास गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहो, मैं उसके बदले वो सब कुछ करूँगी जो तुम चाहो। मुझे ऐसा ही लगा तुम दौलत के लिए कुछ भी करोगी, तुम जैसी लड़कियां ऐसी ही होती है। ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना? तभी रणवीर प्राची का कंबल खींच कर फेंक देता है। प्राची नग्न अवस्था में रणवीर के सामने खुद को देखकर शर्म से आंखों को बंद करके खड़ी हो जाती है और रणवीर उसे बेरहम से किस करने लगता है। रणवीर को ऐसा करते देखकर प्राची को 1 महीने पहले जिस दिन उसके पति ने उसे तलाक दिया था, उस दिन वह क्लब में जाकर अपने दर्द को छुपाने के लिए ड्रिंक करती है। अचानक से जब आ ही रही होती है तो एक शख्स काली अंधेरी रात, उस घनघोर बारिश वाली रात, उसके साथ प्राची का बलात्कार करता है। इससे पहले वह 2 सालों तक अपने पति के साथ रही, लेकिन उसके पति ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। प्राची पूरी की पूरी वर्जन थी। उस रात उसकी वर्जिनिटी उस हैवान ने खत्म कर दी, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। आज रणवीर के किस्से प्राची को उस रात की बात याद आने लगी। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। अचानक से उसके आंसू रणवीर के हाथों पर गिर गया कि प्राची को झटके से दूर कर देता है। तुम तो दिखावा कर रही हो जैसे पहले कभी कुछ नहीं किया। रणवीर अपने मुठिया कसकर कमरे से बाहर चला गया। प्राची बिस्तर पर सोए अपने अतीत के विषय में सोचने लगी कि उसकी तकदीर उसके साथ क्या खेल खेल रही है। जिस इंसान ने उसका बलात्कार किया, उस इंसान को वह जानती तक नहीं। उसका पहला पति उसे छोड़ दिया, दूसरी शादी का पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। सोचते सोचते प्राची की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह अपने बेड पर खुद को पाती है। फ्रेश होकर नीचे जाती है तो नीचे नौकरानी से पूछ रही है, किचन कहाँ है? नौकरानी हाथ के इशारे से किचन का रास्ता बताती है। प्राची किचन में जाने वाली होती है कि अचानक से वह गिरने लगती हैं। तभी 2 मजबूत हाथों के द्वारा वह गिरने से रोक लेती है और सामने देखती है तो एक आदमी खड़ा है। आदमी प्राची से कहता है, भाभी आप ठीक है ना? प्राची उस शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी शादी से पहले उसे ये भी नहीं पता था कि घर में उसका कोई देवर भी है। वो इंसान अपना नाम अभिजीत बताता है, कहता है, मैं रणवीर का बड़ा भाई हूँ। 2-4 महीने तक ऐसा ही चला, उसके बाद दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अब दोनों एक दूसरे से खुश है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।